मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 3 की हिंदी पुस्तक वाटिका पेज नंबर 18 पार्ट 3 कहानी का नाम है रसगुल्ले की जड़। तो सबसे पहले हम कहानी का वाचन करेंगे। कहानी इस प्रकार है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्री को उसके खाने और रहने की उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। अब वो अतिथि जो आया था ईरान से, उसने कहा, मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? वो रसोइया जो था उसने कहा, रसगुल्ले की जड़? रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की यह मांग सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। अब राजा तो वो काफी परेशान हो गया कि ईरान से जो व्यापारी आया है उसकी सारी व्यवस्था मैंने करवाई, लेकिन उसने ऐसा डिमांड रख दिया जो मैं नहीं दे सकता। वो भी कौन? रसगुल्ले की जड़। उसने तेनालीराम से को बुलाया और कहा कि तेनालीराम, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलती है? तो तेनालीराम बोलता है कि जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अब तेनालीराम से राजा से एक दिन का समय मांगा कि मैं एक दिन का समय दीजिए ताकि मैं वो रसगुल्ले का जड़ आपको लाकर दे सकूं। तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहां से चले गए। अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। यह क्या है तेनाली? ये प्रश्न ईरान से आया हुआ जो अतिथि था वो पूछता है कि ये क्या है? तो तेनाली कहता है कि मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय जो थे वो ठाके मारकर जोर से हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला कि अगर व्यक्ति सूझबूझ और समझदारी से काम करे तो कोई भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जरूरत है उस समस्या पर विचार करने और उसे समझने का। तो इस कहानी को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे आप लोगों को यहाँ पे पेज नंबर 21 में शब्दार्थ दिया हुआ है। अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। रसोइया जो खाना पकाने वाला होता है। शक्कर यानी चीनी। ठहाका जोर से हंसना। प्रबंध इंतजाम। थमाते यानी पकड़ाते। स्रोत यानी जरिया है। यहाँ पे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में इसका दिया हुआ है कि उत्तर दीजिए। तो का नंबर प्रश्न है कि व्यापारी कहाँ से आया था? तो व्यापारी यूनान से आया था। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यापारी मौखिक प्रश्न का उत्तर दीजिए में यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि व्यापारी कहाँ से आया था। तो व्यापारी जो था वो कहाँ से आया था? ईरान से आया था। खा नंबर प्रश्न है, रसोइये ने अतिथि के लिए मीठे में क्या बनाए? तो रसोइये ने अतिथि के लिए मीठे में रसगुल्ला बनाया। तेनालीराम ने कटोरे में क्या रखा? तो तेनालीराम ने कटोरे में क्या रखा? रसगुल्ले की जड़। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिखित प्रश्न। इसमें पाठ के अनुसार सही या गलत का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे दिया गया है कि क नंबर प्रश्न में कि रसोइये ने मीठे में गुलाब जामुन बनाए। तो यहाँ तो गुलाब जामुन नहीं, यहाँ क्या बनाया गया था? रसगुल्ला। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तेनालीराम ने एक दिन का समय मांगा, तो सही। तो ये होगा, ये सही होगा। तेनालीराम ने कटोरे में शक्कर रखकर लाए,
तो नहीं, वो क्या लाया था? रसगुल्ले का जड़। तो ये गलत है। कोई भी तेनालीराम की बात से सहमत नहीं था, तो ये भी गलत है क्योंकि सब उसके बात से सहमत थे। तो ये हो गया गलत। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे। धन्यवाद।